हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है कोविशील्ड वैक्सीन या हम बोल सकते हैं एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। फ्रेंड्स, आपको सुनने में आ रहा होगा कि जो ये कोविशील्ड वैक्सीन है ये ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम आज इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे ये ब्लड क्लॉटिंग करता है, और फिर हम देखेंगे पहले इसकी डिस्कवरी, किसने इसको डिस्कवर किया, फिर हम देखेंगे कंपोजिशन, ये वैक्सीन किससे बनी है। फिर एक इंपॉर्टेंट बात, आपको रिव्यू आया होगा उन पर्सन से जो वैक्सीनेटेड हो गए हैं कि हमें वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा फीवर टाइप का फील होता है, थोड़ा बुखार आता है। तो हम आज आपका कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे कि ये बुखार क्यों आता है और कितना खतरनाक रहता है ये बुखार। तो ये भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि एक्चुअल में ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म क्या है और वो कितना खतरनाक है, मतलब कि कितने आदमी की डेथ हो सकती है कितने केसेस के बाद, वो चीज़ हम स्टडी करेंगे। फिर हम लास्ट में मोरल निकालेंगे कि हमें कोविशील्ड वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। जो ये एस्ट्राजेनिका वैक्सीन है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया और एस्ट्राजेनिका ने बनाया, और इंडिया में इसको ही हम कोविशील्ड बोलते हैं। और इंडिया में इसकी प्रोडक्शन कहाँ होती है? पुणे में, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। जो ये पुणे है यानी सीरम इंस्टीट्यूट है, इन्होंने कोलाब्रेशन की है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका के साथ, और ये लार्ज अमाउंट में कोविशील्ड वैक्सीन को बना रहे हैं। अब बात है कंपोजिशन की। ये एडिनो वायरस से बनी है, वेक्टर मीडिएटेड वैक्सीन है, और जो ये एडिनो वायरस है ये इसका मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है। सेकंड है नॉन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट लाइक EDTA, इथेनॉल, सुक्रोज, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, एल-हिस्टीडीन, और भी बहुत सारे नॉन मेडिसिनल कंपोनेंट्स है या इंग्रेडिएंट है जो इस वैक्सीन को बनाने के लिए हेल्प करते हैं। हमारे जो मेन कंसेप्ट है हमें देखना है कि हम जब ये वैक्सीन लेते हैं हमें फीवर क्यों आता है। देखो स्टूडेंट्स, जो ये एडिनो वायरस है ये ऐसा वायरस है जो फीवर ही कॉज करता है, मतलब कॉमन कोल्ड ही कॉज करता है। बट ये कभी भी वायरस जो है वो कोरोना वायरस नहीं करेगा। तभी जो ये वैक्सीन है ये एडिनो वायरस से बनाई होती है, और एडिनो वायरस को फुली एक्टिव फॉर्म में नहीं डाला जाता। इस वायरस को थोड़ा बहुत लिटिल इनएक्टिव कर दिया जाता है, जिसको हम एटीन्यूएट भी बोल सकते हैं। देखो आपने जो ये वैक्सीन है ये किससे बनी है? एडिनो वायरस से। और हमें बताया कि एडिनो वायरस क्या करता है? कॉमन कोल्ड करता है। फिर भी हमें जानना है कि क्यों फिर हम इस वायरस को यूज करते हैं जबकि हमें ये फीवर भी कॉज करता है, फिर भी हम क्यों करते हैं। देखो, इस वैक्सीन को हम इंजेक्ट करेंगे अपने ह्यूमन बॉडी में। ये मैंने ह्यूमन बॉडी को दिखाने की कोशिश की यहाँ पे। इसकी जो वैक्सीन की एक इम्पोर्टेंस है, एक खासियत है, वो ये है कि ये जब हमारे ह्यूमन बॉडी में आती है तो एक अपनी शेप चेंज कर देती है और अपनी शेप इस तरह बनाती है। इसके अपने बाहर जो प्रोटीन फॉर्म करती है लाइक स्पाइक प्रोटीन, और हमें पता है जो स्पाइक प्रोटीन है ये कोरोना वायरस में भी यही प्रोटीन पाई जाती है। तो इसलिए जब ये स्पाइक प्रोटीन हमारे बॉडी में डेवलप होगी तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो जनरेट होगा, इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा और वो एंटीबॉडीज बनाएगी, और वो एंटीबॉडीज है वो स्पाइक प्रोटीन को किल करेगी। फिर क्या होगा? नेक्स्ट टाइम जब कभी भी कोरोना वायरस हमें अटैक करेगा तो हमारी जो एंटीबॉडीज है वो रिकॉग्नाइज करेगी इस स्पाइक प्रोटीन को, और जल्दी से उसको जो है इमीडिएटली अटैक करेगा उस कोरोना वायरस पे और उसको किल कर देगा। इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम इस तरह से जनरेट होता है। तो ओवरऑल ये है कि जब हम ये वैक्सीन लेते हैं हमें फीवर इस एडिनो वायरस के थ्रू आता है, और वो फीवर हमें नॉर्मल फीवर की तरह ही मानना चाहिए, क्योंकि वो फीवर मतलब मैकेनिज्म हमारे अंदर क्या चल रहा है? एंटीबॉडीज बनाने के लिए। जब एंटीबॉडीज बन जाएगी तो फीवर खुद ही हम नॉर्मल हो जाएंगे, और जब कोरोना वायरस अटैक करेगा तो फिर कोरोना वायरस को जल्दी से अटैक कर देगी एंटीबॉडीज। तो अब देखते हैं हम जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम समझते हैं ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है। देखो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे मेरी जो है वो आर्म दिख रही होगी। अब क्या होगा कि हमारे बॉडी में जब कट लगेगा, मानो किसी ब्लेड से, या कभी भी जब हमारे बॉडी में कट लगता है तो क्या होता है कि जहाँ कट लगा है वहां से ब्लड लॉस होना शुरू होता है। जब वो ब्लड लॉस होगा तो वहां पे क्या होगा? बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स आएंगे और वहां पे ब्लड क्लॉट कर देगा, मतलब जहां कट लगा है उस पार्ट को रीसील कर देगा वो बाय डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स के थ्रू। तो ये होता है ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग ना हो तो फिर जब हमें कट लगेगा तो वो ब्लड कंटिन्यूअसली लॉस होता रहेगा, और ब्लड लॉस मतलब कि ह्यूमन लॉस, हमारी डेथ ही हो जाएगी। तो इसलिए ब्लड क्लॉटिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट वैक्सीन से क्या इफेक्ट होगा आप इसको नॉर्मली और कूल माइंड से समझो। देखो, जब हमारे बॉडी में कट लगता है और ब्लड लॉस हो रहा है
उस टाइम तो ब्लड क्लॉटिंग जो है बहुत ही जरूरी है और इमीडिएटली होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट जब हम वैक्सीन लेंगे और वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग होगी फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। देखो वो कैसे, जब वैक्सीन है ये एक्टिवेट करती है प्लेटलेट्स को, और प्लेटलेट्स क्या करता है, डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स के थ्रू ब्लड क्लॉट करता है ब्रेन में। और जब ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो जाए या आपका ब्लड क्लॉट आर्टरीज और वीन्स में हो जाए फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो कैसे, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ इसका। देखो नॉर्मली मेरा हैंड जो है वो आसान से इजीली काम कर रहा है, बट अगर यहाँ जैसे ब्लड क्लॉट हो जाए, यहाँ जैसे ब्लड क्लॉट हो जाए तो ये ब्लड क्लॉट क्या करता है, जो आर्टरीज के थ्रू ब्लड सप्लाई हो रहा है उस सप्लाई को रोक देता है। जब ये सप्लाई रुक जाएगी तो धीरे धीरे जो आगे ये पार्ट है ये डैमेज होने लगेंगे और कुछ समय बाद जो मेरा जो ये हाथ है वो इस तरह से हो जाएगा, पूरा जो पार्ट है वो डेड हो जाएगा। तो इस तरह से जब आर्टरीज के थ्रू ब्लड का जो सप्लाई करना प्रिवेंट हो जाए और वेन्स के थ्रू जो डिफरेंट बॉडीज या हार्ट में ब्लड सप्लाई करता है वो भी रुक जाए तो अल्टीमेटली जो है ह्यूमन की डेथ हो जाती है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो वैक्सीन है वो खतरनाक है। तो देखो इस बीमारी को क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं थ्रोम्बायोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसका मतलब है कि जो प्लेटलेट्स का काउंट है वो कम होता है इसमें। देखो जब वैक्सीन के थ्रू हमारी प्लेटलेट्स जो है एक्टिवेट हो रही है और प्लेटलेट्स जो ब्लड क्लॉट कर रही है, मतलब कि प्लेटलेट्स भी यहाँ पे यूज हो रही है और प्लेटलेट्स यूज हो रही है मतलब इसका काउंट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थ्रोम्बायोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मतलब कि प्लेटलेट्स का काउंट जो कम होता है। और पूरे बीमारी को बोलते हैं हम वैक्सीन इंड्यूस इम्यून थ्रोम्बायोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, VIITT। अब हम देखते हैं कितना रिस्क है इस ब्लड क्लॉटिंग से या इस वैक्सीन से। देखो आप, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी बोलती है कि 1 आउट ऑफ 1 लाख केसेस विच इज वेरी रेयर, मतलब 1 लाख केस में से सिर्फ एक ही केस को है जो ये ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है वैक्सीन लेने से। सेकेंड देखो, ब्रिटिश हेल्थ रेगुलेटर्स बोलते हैं कि 1 आउट ऑफ 2,50,000 केसेस विच इज अगेन वेरी रेयर, मतलब कि 2.5 लाख केस में से सिर्फ एक ही बंदे को ये ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो बहुत ही कम प्रॉब्लम है। इससे ज्यादा तो हमारी जो है वो ऐसे ही डेथ हो जाती है। कैसे, कार एक्सीडेंट से। यहाँ देखो ये कार अगर एक्सीडेंट होता है तो ये बोलता है कि जो कार एक्सीडेंट रिस्क है वो है 1 आउट ऑफ 500 केसेस, 500 में से एक आदमी मर जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है इस कोरोना केसेस के कंसेप्ट से। सेकंड देखो, पानी में डूबने की वजह से, ये मैंने आपको यहाँ पे इंसान दिखाया हुआ है, ये पानी में जब डूबता है तो इसका क्या रिस्क है, 1 आउट ऑफ 1000 केसेस, 1000 में से एक इंडिविजुअल की डेथ हो सकती है, क्योंकि कईयों को तैरना आएगा वो बच जाएंगे जो भी है, बट ये जो है बहुत ही ज्यादा रिस्क है एज कम्पेयर टू कोविशील्ड वैक्सीन। ये चीज आपने समझना है। एक और बात, मेल और फीमेल कॉमन किस में है, ये मोर कॉमन जो फीमेल में है। क्या, कोविशील्ड वैक्सीन का जो इफेक्ट है यानी जो ब्लड क्लॉटिंग है वो फीमेल में मोर कॉमन है। और एज, किस एज में, मोस्टली यंगर एज में। यंगर, ये थोड़ा सोचने वाली बात है, यंगर एज में जो है वो ज्यादा खतरनाक है ये। तो ओवरऑल मतलब क्या हो हमारा कि जो रिस्क ऑफ कोविड है इज मोर देन रिस्क ऑफ वैक्सीन, मतलब कि जितना रिस्क हमें वैक्सीन से है उससे बहुत और बहुत ज्यादा रिस्क जो कोरोना से यानी कोविड से है। तो अल्टीमेटली जो मोरल यही निकलता है कि जो वैक्सीन मिल रही है कोविशील्ड है, हमें सभी को ही वैक्सीनेटेड होना चाहिए। एक और बात, जो ये डाटा है ये रिसेंट डाटा है, हो सकता है आप ये वीडियो जो है वो 1 या 2 महीने बाद देखें, 3 महीने बाद देखें, तब तक क्या आपका डाटा कुछ चेंज हो जाए, फिर आप मेरे को एब्यूज मत करना कमेंट बॉक्स में। सो जो आज रिसेंट डाटा है उस पे उसके अकॉर्डिंग मैं ये चीज बता रहा हूँ आप लोगों को। सो कोरोना वायरस पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस और इसकी प्रॉपर्टीज, कैसे ये फंक्शन करता है डिटेल में, और हम ब्लड टेस्ट कैसे करते हैं, मतलब कि कोरोना पॉजिटिव कोरोना नेगेटिव का पता हम कैसे लगाते हैं, वो मैं ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना चुका हूँ और मैं उसका लिंक जो है यहाँ आई बटन में डाल दूंगा। तो अगर आपको इस कंटेंट से कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर भी अगर आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं होता तो मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पे भी अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। सो अगर आपको ये कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें
और ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। थैंक यू।